नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत मौर्य आपका फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों एक वीडियो में। आशा करता हूं आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि कल आपने सुना कि आपकी एग्ज़ाम डेट आ गई है और हम सब का एग्ज़ाम बस 1 महीने से कम समय का बचा हुआ है। उसमें एग्ज़ाम हो जाएगा और 6-7 महीने बाद हम वर्दी में होंगे। तो दोस्त, अब जो ये टाइम बचा हुआ है 1 महीने से कम, अब आपको ऐसी रणनीति बनानी है कि आपको कम समय में पेपर के अकॉर्डिंग आपको तैयार हो, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर पाएँ। तो दोस्त, इसी के बारे में मैं बात करने वाला हूं और मैं आपको बताऊंगा कि अब आपको लास्ट टाइम पे कितना किस सब्जेक्ट में टाइम देना है और किस सब्जेक्ट में क्या क्या महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, कुछ उसमें से मैं बताऊंगा। और इससे पहले मैंने सारे सब्जेक्ट के वीडियो बनाए हुए हैं, आप वहां पे देख सकते हैं। और दोस्तों, जैसा मैं आपको बता दूं कि परीक्षा का ये 20 से 25 दिन का अंतिम समय है, तो आप सिलेबस के चक्कर में आप ये मत पड़िए कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। आप कोशिश करिए, जैसे आप कहीं से नोट्स एडजस्ट कीजिए, आपको उसी को रिवाइज कीजिए। अगर आप सिलेबस कंप्लीट के चक्कर में रहेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो आपका रिवीजन नहीं हो पाएगा। तो आप चाहे जितना नोट्स बना लो, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आपका पेपर अच्छा नहीं जाएगा। तो आप कोशिश करिए दोस्त। मैं टेलीग्राम का लिंक अभी कमेंट्स में पिन कर दूंगा, आप उस पे जाइए और वहाँ पे सारे नोट्स उपलब्ध हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। बहुत शानदार नोट्स हैं, शॉर्ट में नोट्स हैं, आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है। चाहे मैथ हो, जीएस के सारे सब्जेक्ट हैं, यूपी जीके हो, पॉलिटी हो, सारे नोट्स हैं वहाँ पे। हिंदी हो, इकोनॉमिक्स हो, सब वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो दोस्त, अब मैं आपको टाइम टेबल के बारे में बताता हूँ। जो दोस्त मैं फॉलो करता हूं उसको मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है, ये बताऊंगा। फिर मैं बताऊंगा कि मेरा शेड्यूल कितना है, कि मैं कितने बजे से उठता हूं, किस सब्जेक्ट को अब मैं कितना दूंगा, इसको मैं बताऊंगा। फिर इसके बाद इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक उसके बारे में बताऊंगा। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लेकिन दोस्त अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया ना और आपने ऐसी रणनीति बना ली, ऐसा टाइम टेबल बना लिया, तो दोस्त मैं कह रहा हूँ परीक्षा आपकी बहुत शानदार जाने वाली है। तो दोस्त, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जो कि आपके प्रायोरिटी पे विषय होना चाहिए, वो हिंदी है। आपको हिंदी में कम से कम 2.5 घंटे, लास्ट समय चल रहा है, आपको 2.5 घंटे हिंदी में देने ही देने हैं। आप 2 घंटे आप पढ़िए और आधा घंटा आप प्रैक्टिस सेट लगाइए यूट्यूब पर। ममतेज सर का होता है RWA पर, आप उसको 35 से 40 मिनट का होता है, 42 मिनट का। आप उसको कोशिश करिए 2x स्पीड में आप देखेंगे तो 20 से 22 मिनट में आपका हो जाएगा। तो 2 घंटा आप अपने बुक या नोट्स को रिवीजन करिए और आधा घंटा आप इसको एक प्रैक्टिस सेट लगाइए, तो ये हिंदी का हो जाएगा। दोस्त, वीडियो लंबी हो जाएगी, आज आप वीडियो लंबी देख लो, इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जिससे कि आपका आगे का शेड्यूल एकदम सही चल पाए। इसके बाद दोस्त, जो सबसे मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट है वो आता है रीजनिंग। जैसा कि अगर आपको प्रधानमंत्री बनना हो तो यूपी से मतलब सीटें ज़्यादा मिलती हैं, वैसे ही अगर आपको यूपी पुलिस की वर्दी लेनी है तो आपको सबसे ज़्यादा नंबर, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से, रीजनिंग से मिलते हैं। यहाँ पे 55 क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्त, मैं आपको बता दूं आपकी रीजनिंग में क्या रणनीति होनी चाहिए। दोस्त, आप रीजनिंग में कम से कम आप 3 घंटा आप रीजनिंग में दीजिए, 3 घंटा। 1 घंटा आप प्रैक्टिस सेट लगाइए ऑनलाइन। अगर आप कहीं से नहीं लगाते हैं तो आप RWA पर राहुल शर्मा सर का प्रैक्टिस सेट फॉलो कीजिए, आप उसको लगाइए। उसमें जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है मानसिक अभिरुचि, वहाँ के क्वेश्चन होते हैं, उसमें 4-5 क्वेश्चन सर शामिल करते हैं, तो आपका वहाँ से हो जाएगा। अगर आपको अलग प्रैक्टिस करनी होगी तो मैंने जो RWA की अंकित भाटी सर की मानसिक अभिरुचि की पुस्तक आई थी, आई थिंक 88 पेज की, 88 पेज की है, उसकी PDF मैंने टेलीग्राम पे डाली हुई है, आप वहाँ पे जाके उसको पढ़ सकते हैं। और 2 घंटा आप प्रैक्टिस कीजिए रीजनिंग में। रीजनिंग में आपको प्रैक्टिस क्या करनी है, कुछ महत्वपूर्ण मैं बता रहा हूँ। जैसे आपको श्रृंखला हो गई, समुच्चय हो गया, आज दे देता है ना इसकी समुच्चय के समान कैसा, कोडिंग डिकोडिंग, ये 3 जो है चैप्टर जो है आपके उस पे होने चाहिए कि इसको आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है आपको। क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में 4-5 टाइप बनते हैं, तो 2-3 क्वेश्चन यहाँ से, 2-3 वहाँ से, जो उसका श्रृंखला से आ जाता है, समुच्चय से आ जाता है, तो यहाँ से आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस इसमें होनी चाहिए। तो आपका 3 घंटे रीजनिंग में होना ही चाहिए। फिर उसके बाद आता है दोस्त मैथ्स आता है। अगर मैं कहूँ इन सब में सबसे आसान, हिंदी से भी आसान, तो मैथ्स। क्योंकि आप फरवरी का एग्ज़ाम उठाइए, पेपर उठाइए, तब आपको पता चलेगा। ऐसे में हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ, जो फरवरी का एग्ज़ाम हुआ था उसी के हिसाब से बता रहा हूँ। तो आपको मैथ्स में कितना करना, मैथ्स में भी आपको 3 घंटे देने हैं। 1 घंटे आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है। कितना? 1 घंटे प्रैक्टिस सेट। अगर आपके पास टाइम है
तो आप टॉपिक वाइज अब तो नहीं, आप टॉपिक वाइज आप नहीं करिए क्योंकि आपके पास अब टाइम नहीं बचा है। और 2 घंटा आपको क्या करना है, इसकी सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। जो आपके पास नोट्स हो, बुक से मैं नहीं कहूँगा, बुक से आपसे करोगे ना तो आपसे सवाल बिल्कुल नहीं बनेंगे। आपके पास एक नोट्स होना चाहिए। अगर नोट्स नहीं है तो आप मेरे नोट्स से, उसमें काफ़ी क्वेश्चन है, आप वहाँ से करिए। पूरा यूपी लेवल का है, इससे ऊपर नहीं है, आप वहाँ से आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो 2 घंटा आप प्रैक्टिस करिए, 1 घंटा आप प्रैक्टिस सेट लगाइए RWA पर एग्जाम्पल, जहाँ आप लगाएं। आप किसी टीचर को फॉलो करें, आपको समझ में आना चाहिए तो आप उसको फॉलो करें। 3 घंटा आपका ये हो गया। तो मैंने कितना बताया, 2.5 घंटा आपको हिंदी के लिए बताया। यही मैं फॉलो कर रहा हूँ पिछले दिनों से। ये नहीं है कि अब परीक्षा की डेट आई है तो मैं अब फॉलो करूँगा, नहीं, मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ ये 4 महीने से पहले। तो आप 2.5 घंटा हिंदी का हो गया और 3 घंटा आपका रीजनिंग का हो गया। 3 घंटा आपका कितना हो गया, मैथ का हो गया। तो 3 3 6 2 8 8.5 घंटा हो गया किसका, आपका 3 सब्जेक्ट में। फिर आपका बचता है जीएस में 8.5 घंटा हो गया। 12 घंटा का शेड्यूल बनाना है, 3 घंटे आपको जीएस में देने हैं। तो जीएस में आपको क्या क्या पढ़ना है दोस्त, आप 12 घंटा शेड्यूल से डरिए मत, क्योंकि एक ही महीना तो पढ़ना है यार। कम सोओगे, आज तक कभी सुना है कि कोई कम सोने से मर गया है? कभी आपने नहीं सुना होगा। तो अब आप अपनी नींद को कम कीजिए, जो आलस आ रहा है आप उसको दूर कीजिए। बहुत लोग कहते हैं कि भैया, क्योंकि टेलीग्राम पे मैसेज आता है, भैया नींद बहुत आती है। दोस्त कोशिश करिए ना, जब आप नींद आए ना, अपने पास एक मिर्ची रखिए। आप रात को पढ़ने दिन, हरी मिर्ची जो तीखी मिर्ची हो, मैं बता रहा हूँ, ये मैंने ट्राई किया हुआ है। अगर जैसे ही आपको नींद आए कि आप पढ़ने का मन नहीं कर रहा, आप मिर्ची ना उसको काट के खा लीजिए। देखो आपका 2 मिनट में ना नींद गायब हो जाए ना दोस्त, मेरी बात मानना। फिर नींद आ रही है, 1 घंटा पढ़े, फिर आप मिर्ची रखोगे ना, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नींद आपको आनी नहीं देगी। आप मतलब कोई भी तरीका अपनाइए, बस आपको सोना नहीं है ज़्यादा, अब आपको पढ़ना ज़्यादा है। क्योंकि अगर आप सो गए ना तो सब कुछ खो जाएगा, और सब कुछ खो गया ना दोस्त, मान सम्मान, माँ बाप का हर चीज़ सब मिट्टी में मिल जाएगा। और ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। अगर हाथ में आया हुआ मौका आपसे निकल जाए ना, तो मौका और कहाँ से मिलेगा। तो जीएस में आपको क्या करना है दोस्त, जीएस में आपको 1 घंटा यूपी जीके देना ही देना है, क्योंकि यहाँ से 8 से 9 क्वेश्चन बनते हैं। 1 घंटा यूपी जीके, 1 घंटा पॉलिटी देना है और 1 घंटा जियोग्राफी देना है। 1 घंटा जियोग्राफी देना है। इसमें आप डिसाइड कीजिए कि 3 घंटा हो गया, 1 घंटा 2 घंटा जो जैसे यूपी जीके हो गया, जियोग्राफी हो गया, ये 2 घंटा आप डेली पढ़िए। और जो 1 घंटा बचता है, पॉलिटी वाला बचता है, इसमें आप कोशिश करिए 3 घंटा 3 दिन आप पॉलिटी पढ़िए, 3 दिन आप हिस्ट्री पढ़िए, और थोड़ा सा आप 20 दिन पढ़िए। 10 दिन जब आपका बचे पेपर तो 3 डिवाइड कीजिए, उसमें आप थोड़ा सा हिस्ट्री देख लीजिए। मैंने दिया हुआ है उसका टॉपिक, आप उसको पढ़ लीजिएगा, तो आपका ऐसे पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्त मैं आपको बताता हूँ पूरा कितना हो गया, 11:30 से 12 घंटे का शेड्यूल हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा शेड्यूल क्या है दोस्त। जो मेरा शेड्यूल है, मैं 5:30 बजे उठता हूँ। अभी तक तो मैं थोड़ा सा मूल विधि वगैरह पढ़ रहा था, क्योंकि यूपीएसआई का फोकस है। अब मैं मूल विधि वगैरह को 1 महीने के लिए रोक दूंगा, क्योंकि अब भाई जी जान लगानी है, चाहे जैसे इसमें अच्छी रैंक हासिल करनी है, पेपर निकालना है। तो अब पूरा मेरा जो टारगेट होगा ना, यूपी कांस्टेबल के लिए होगा, तो उसका टाइम टेबल होगा। तो दोस्त अब मैं 5:30 बजे उठता हूँ, 5:30, फिर आधा घंटा में फ्रेश होता हूँ। 6 बजे से मैं क्या पढ़ता हूँ, 6 बजे से जियोग्राफी, और 6 से 7 जियोग्राफी हो जाता है। 7 से 8 क्या हो जाता है, 7 से 8 यूपी जीके हो जाता है। 8 से 8:30 मैं करंट अफेयर पढ़ता हूँ। फिर 8:30 से 10 बजे तक नाश्ता वगैरह नहा वहा के फ्रेश हो जाता हूँ। फिर 10 से 12 मैं मैथ लगाता हूँ, 10 से 12 मैथ लगाता हूँ, 2 घंटा मैथ, क्योंकि यार मैथ की प्रैक्टिस जितना करेंगे, अगर वहाँ पे क्वेश्चन आएगा, चाहे जैसा भी क्वेश्चन आएगा, तो हम वहाँ पे कर लेंगे। फिर 12 से 1 मैं स्टैटिक जीके लगाता हूँ। 12 से 1 स्टैटिक जीके हो जाएगा। उसकी प्रैक्टिस, एक तो बुक है वहाँ से पढ़ लेता हूँ, नवीन सर की है, कुछ चैप्टर लूसेंट से देख लेता हूँ, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक उसको मैं पढ़ता हूँ। फिर उसके बाद आधा घंटा आपका क्या, आधा घंटा वो तो आपका नहीं होना चाहिए, मेरा होता है, क्योंकि आप सबका रिप्लाई देना होता है। फिर 1 से 2 में खाना हो जाएगा, इसमें आप सबका रिप्लाई हो जाता है, तो 2 बज जाता है। 2 से सवा तीन याद रखो, 2 से सवा तीन मैं सोता हूँ, माइंड को आराम देता हूँ। तो आप भी आराम दीजिए। 2 से सवा तीन दिन की बात कर रहा हूँ। फिर 3:15 बजे उठिए, 3:15 बजे उठिए, 15 मिनट आप अपने आप को टाइम दीजिए,
थोड़ा सा आप माइंड फ्रेश कीजिए, फिर 3:30 बजे आप पढ़ने बैठिए। 3:30 बजे से मैं कितने बजे तक, 6 बजे तक हिंदी पढ़ता हूँ। हिंदी में मैंने बांट रखा है कि 3 साहित्य इतना पढ़ना है आधा घंटा, और 3 दिन ये पढ़ना है, 3 दिन ये पढ़ना है, तो आप अपने हिसाब से इसको बांट लीजिए। फिर उसके बाद 6 बजे तक हो जाएगा। अब 6 बजे तक अभी तक मेरा क्या था, 6 बजे से 6:30 बजे तक मैं थोड़ा सा रेस्ट करता था, उसमें फिर 6:30 बजे पढ़ने बैठता था। लेकिन अब मैं 6:15 बजे पढ़ने बैठूँगा। 6:15 से 7:30 पॉलिटी में पढ़ूँगा, यही मैं पढ़ता हूँ। 7:15 तक पॉलिटी हो जाएगा, फिर 7:30 तक पॉलिटी हो जाएगा। 7:30 से 8:30 में रीजनिंग लगाऊंगा, राहुल शर्मा सर का प्रैक्टिस सेट हो जाएगा। 7:30 से 8:30 राहुल शर्मा सर का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट हो जाएगा। फिर 8:30 से 9:30 उसमें मैं कोई और सब्जेक्ट जीएस का देख लूँगा, जैसे हिस्ट्री वगैरह हो गया, ये मतलब आधा घंटा या पौना घंटा इसमें ये पढ़ लूँगा। तो 9:15 बजे तक ये हो जाएगा। 9:15 से 10 खाना, थोड़ा सा आराम, ये हो जाएगा। फिर 10 से 12 अभी तक मैं क्या था, मैथ की क्लास देखता था आदित्य रंजन सर की एडवांस, अब उसको मैं रोक दूंगा। अब मैं उसको 1 घंटा मैं जीएस में एक्स्ट्रा दूंगा, और 1.5 घंटा, क्योंकि 12:30 बजे तक रात में पढ़ना है मुझे, 1.5 घंटा मैं रीजनिंग की प्रैक्टिस करूँगा। और मुझे क्या प्रैक्टिस करनी है, मैं सिर्फ श्रृंखला की प्रैक्टिस करनी है और समुच्चय की प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर मेरे क्वेश्चन थोड़ा सा गलत होते हैं, और लुप्त जो पहली वाला आ जाता है उसको, यही 3 टॉपिक मुझे प्रैक्टिस करनी है। तो दोस्त ये मेरा पूरा शेड्यूल हो गया, आप भी इसको फॉलो कीजिए, और जब आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपको सबसे पहले बताता हूं। जीएस में यूपी जीके में आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है, लोक नृत्य पढ़ना है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट हो जाएगा। और महत्वपूर्ण जो संस्थान आपको उसको पढ़ने हैं, और जो विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, उसको पढ़ने हैं। और आपको क्या पढ़ना है, जिलों के मुख्यालयों के नाम हो जाएगा। तो आपको कुछ ऐसे, क्योंकि मैंने इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब मैं इतना टाइम नहीं है कि मैं आप सब सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज बताऊं, आपका टाइम भी ख़राब करूं, क्योंकि इससे पहले मैंने वीडियो बनाई हुई है। दोस्तों ये सब हो जाएगा, तो आप अब एक बारी सब वीडियो देख लेना, क्या क्या महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप उसको फॉलो करके आराम से हो जाएगा। तो दोस्त अब लापरवाही नहीं, अभी तक आपने लापरवाही कर ली, क्योंकि दोस्त अब आप लापरवाही करोगे ना तो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारोगे। अब मुझसे भी ज़्यादा उम्मीद मत करना कि भैया आप वीडियो बना के डालेंगे, क्योंकि अब वीडियो का टाइम नहीं है। बस इम्पॉर्टेंट वीडियो अगर कोई बीच में आप सबका आया है तो उस पर मैं बना दूंगा। और कोशिश करना कि मैं बहुत ज़्यादा टेलीग्राम में मैसेज नहीं कर पाऊंगा, आप भी कोशिश करो कि टेलीग्राम पे मतलब मैसेज बहुत कम करो, जो बहुत ज़्यादा जेन्युइन मैसेज हो वही करो, कि आपको कहीं से पता नहीं चल रहा है तो उसको पूछो। नहीं तो आप यार गूगल पे सर्च कर लो, आप वहाँ पे मैसेज करते हो, इतने लोग हैं, 1,500 से 2,000 लोग हैं, सारे डिस्टर्ब होते हैं, आप भी डिस्टर्ब होते हो। तो दोस्त इसको फॉलो कीजिए। आशा करता हूँ दोस्त आपकी ये जो मैंने बताया इसको शेड्यूल फॉलो करेंगे, और इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। और दोस्त वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, क्योंकि दोस्त मैं सब्सक्राइब के लिए ना कभी बोलता हूँ ना आगे कभी बोलूँगा, सिर्फ बोलूँगा कि अपना एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना। तो इससे मुझे पता चलता है कि हाँ, कुछ लोगों को जो मैं बता रहा हूँ फ़ायदा हो रहा है, और कुछ लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। तो ओके दोस्तों, नमस्कार।